नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू शास्त्र के एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो आपके लिए हम लेके आते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े जो है एमसीक्यू सीरीज, और जो आपके मदद करने वाली है। जो वीडियो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर, जो पटवार एग्जाम आने वाला है उसके अंदर, और जो 4th क्लास की वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है उसके अंदर, तो ये एमसीक्यू सीरीज आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की संस्कृति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, राजस्थान के किस लोक नृत्य में पुरुष तलों पर ढोलक और थाली बजाते हैं? जल्दी से बताएं। ढोलक और थाली बजाते हैं पुरुष तलों पर, जल्दी से बताएं। दोस्तों का सही जवाब है जो गैर नृत्य है ना, उस पे पुरुष अपने तलों पर ढोलक और थाली बजाते हैं। अगला सवाल, बाबूजी की फड़ किस प्रकार की चित्रकला है? बाबूजी की फड़ किस तरह की चित्रकला है? जल्दी से बता दीजिए। तो उसका सही जवाब है लोक। बाबूजी की फड़ जो है एक लोक चित्रकला है। तीसरा सवाल आप लोगों के सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य किस नाम से जाना जाता है? जो आप राजस्थान से आप ट्रैवल करते हो आपने देखा होगा, कठपुतली का जो डांस होता है वो क्या कहलाता है? भवई, गवरी, पपेट और कठपुतली। तो पपेट जो है वो इंग्लिश वर्ड एक तरीके से, लेकिन ये नहीं कहलाता। इसका सही जवाब है कठपुतली, डी। ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के सामने, तेजाजी कौन से लोक देवता माने जाते हैं? जल्दी से बताइए। इनमें से किस चीज़ के लोक देवता है तेजाजी? तो तेजाजी जो है गौ रक्षा के लिए प्रमुख है, उनको गौ रक्षा के देवता माना जाता है। पांचवा सवाल, इनमें से कौन सी वेशभूषा मारवाड़ क्षेत्र की पहचान है? मारवाड़ की पहचान इनमें से कौन सी? जल्दी से बताएं। तो आपने पढ़ा होगा यार, बहुत फेमस है। जब भी मारवाड़ की पहचान की बात की जाए तो अंगरखा सी इसका सही जवाब होने वाला है। आ जाइए छठे सवाल पे। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? कई मेलों में आपने देखा होगा कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, तो इनमें से कौन से क्षेत्र में है बताइए वो पॉपुलर है? जल्दी से बताएं। कच्ची घोड़ी नृत्य देखा होगा किस तरीके से वो नृत्य होता है, बहुत सुंदर देखने को मिलता है। तो उसका सही जवाब है शेखावटी सी। आ जाइए सातवें सवाल पे। किस लोक नृत्य में भूत प्रेतों की कहानियाँ नाटक रूप में दिखाई जाती है? भूत प्रेतों की कहानियाँ नाटक के रूप में दिखाई जाती है, बताएं। तमाशा में, स्वाग में, गवरी में, नौटंकी में भूत प्रेतों की कहानियाँ। देखो तमाशा तो किसी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। नौटंकी भी किसी भी चीज़ पे हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकती है। स्वाग के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी है नहीं, पर जो गवरी है वो भूत प्रेतों की कहानियों से जुड़ी है। आ जाइए आठवें सवाल पे। राजस्थान के किस त्यौहार को मरु महोत्सव कहा जाता है? बताइए। सवाल में ही जवाब है, इसको एक तरीके से ट्रांसलेट कर लीजिए, डेजर्ट फेस्टिवल सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पे। नवा सवाल, मालेला कला का संबंध किससे है? इनमें से किससे है मालेला कला का संबंध? माफ कीजिएगा, मोलेला कला का संबंध इनमें से किससे है? लकड़ी की नक्शाकारी से, धातु शिल्प से, टेराकोटा से, मूर्तिकला या कपड़ा छपाई से? बताएं। जो मोलेला कला है वो संबंधित है टेराकोटा मूर्तिकला से, सी इसका सही जवाब होने वाला है। 10वां सवाल आप लोगों के सामने, गवरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? जल्दी से बता दीजिए, किस जनजाति से जुड़ा है गवरी नृत्य? भील, मेना, ग्रासिया या सहरिया? तो भील इसका सही जवाब होने वाला है। राजस्थान का कौन सा त्योहार महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है? महिलाओं के लिए होली तो सब मनाते हैं, आपको मालूम है। दीपावली हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। बैसाखी जो है सरदारों का या सिखों का मुख्य त्यौहार है। वहीं गंगोर जो त्यौहार है वो महिलाओं द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। मांडना चित्रकला किस सतह पर की जाती है? बताइए। मांडना बहुत सिंपल है, हमने हमारे जीवन में बहुत बार मांडने बनाए होंगे। आपकी मम्मी ने, आपकी सिस्टर ने, आपकी दादी ने, आपकी नानी ने, आपकी चाची ने, आपकी मौसी ने, आपकी ताई ने कभी ना कभी मांडने जरूर बनाए होंगे। तो उसका सही जवाब है मांडने हमेशा जमीन पर बनाए जाते हैं। ठीक है, डी। आ जाइए 13वें सवाल पे। राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध गायन शैली मौखिक परंपरा की है? जल्दी से बता दीजिए। तो उसका सही जवाब है मांडवी। 14वां सवाल, किस मेले में लकड़ी के खिलौनों की विशेष बिक्री होती है? लकड़ी के खिलौने इनमें से किस मेले में बेचे जाते हैं? पुष्कर मेला, नागौर मेला, भृगहरि मेला या ब्रज मेला? जल्दी से बताएं। आप लोगों के सामने 14 सवाल। तो जो पुष्कर मेला है उसमें लकड़ी के
खिलौने विशेष रूप से बेचे जाते हैं। गुडिला उत्सव किससे संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। गुडिला उत्सव बहुत पॉपुलर है भाई, गुडिला उत्सव तो सबको पता होना चाहिए। जो गुडिला होता है, जब हमारे घर में कोई बच्चा है वो होता है, तब हम गुडिला उत्सव मनाते हैं। ठीक है, 20 का सेकंड। तो 15 सवाल हो चुके हैं। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो चतुश्रेणी कर्मचारी, वीडियो की तैयारी, पटवारी की तैयारी या किसी भी राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारी MCQ सीरीज उनकी मदद कर देगी और उनकी नैया पार लगा देगी। तो वाद्य यंत्र का उपयोग मंगनियार ऑल लगाओ द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताएं। 16 सवाल आप लोगों के सामने। सही जवाब है बी, कामायचक। राजस्थान में पीतल की थाली पर चित्रकारी कहाँ प्रसिद्ध है। जो पीतल के बर्तन होते हैं, पीतल की जो धातु चीजें होती है, उन पर जब चित्रकारी होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जल्दी से बता दीजिए। तो पीतल के बर्तनों पे एक कलाकारी वगैरह होती है, वो हमारे अलवर जिले में काफी ज्यादा पॉपुलर है। 18 सवाल आपके सामने है। बवाई नृत्य में महिलाएं किस पर नृत्य करती हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, किस चीज पर नृत्य करती है, जल्दी से बताएं। बवाई नृत्य तो जो तलवारें होती है ना, तलवारें, उन पे महिलाएं खड़ी होके नृत्य करती हैं। ठीक है, सी इसका सही जवाब। 19 सवाल। राजस्थान में हिरण छाप का क्या तात्पर्य है। हिरण छाप से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। चित्रकला है, बस सज्जा है, नृत्य शैली है, आभूषण, जल्दी बताइए। हिरण छाप, हिरण छाप, हिरण छाप, हिरण छाप। तो जो वस्त्र सज्जा होती है उसको हम हिरण छाप से तात्पर्य है ये कहते हैं। चलिए आ जाइए। प्रसिद्ध मांड गायन शैली मुख्यतः किस भाषा में होती है। जो मांड गायन होता है हमारे यहाँ राजस्थान में, वो भाई इनमें से किस भाषा में होता है बताइए। ब्रज की भाषा, गुजराती, राजस्थानी या हिंदी, जल्दी से बता दीजिए। आप सबके घर में होता है बांड, सीधी सी बात है, राजस्थानी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला सवाल 21 आप लोगों के सामने। राजस्थान की पारंपरिक आभूषण नथ किसके लिए है बताइए। नथ, नथ कौन पहनता है इनमें से। पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, विवाहित महिला पहनती है या युवतियां पहनती है, बताएं कौन पहनती नथ। जो नथ का सवाल होगा, नथ कौन पहनता है मुख्यतः। वैसे तो आजकल तो कोई भी कभी भी कुछ भी पहन लेता है, लेकिन जो मेनली है आप जो उसका आंसर है वो है सी, विवाहित महिलाएं जो है नथ पहनती हैं। 22 सवाल आप लोगों के सामने। राजस्थान में तीज उत्सव कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तीज का मौसम चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, जून जुलाई का महीना चल रहा है, और तीज बताइए कब मनाया जाता है। सावन के महीने में, दीपावली में, बता दीजिए। इसका सही जवाब है सावन का महीना भी। 23 सवाल। कौन सा नृत्य युद्ध कौशल को दर्शाता है। इनमें से कौन सा डांस है, जो कौन सा नृत्य है जो युद्ध की कौशल को दिखाता है, जल्दी से बता दो। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जो गेयर डांस है वो युद्ध शैली को दर्शाता है। राजस्थान में कौन सी कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है बताइए। राजस्थान की कौन सी कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है। रेशम की जो कढ़ाई होती है, मीना वर्क होता है, जरी का वर्क होता है, गोटे पत्ती का वर्क होता है। आपने कभी ना कभी अपनी माता बहनों को, अपनी पत्नी को इन सब के काम का कोई ना कोई वस्त्र पहने देखा होगा, जल्दी से बताएं। जो कढ़ाई है, जो गोटा पत्ती का काम होता है ना हमारे यहाँ, वो विश्व प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार ये काम होता है। आ जाइए 25 सवाल में। किस लोक कथा नायक को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँटों के देवता के रूप में बताएं। बाबू जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को या फिर हड़बू जी को। तो ऊँटों के देवता की बात आएगी तो बाबू जी का नाम आएगा और उसका जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, ओके। अगला सवाल। राजस्थान के किस क्षेत्र में फट चित्रकला विशेष रूप से लोकप्रिय है। फट चित्रकला के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले 2-3 वीडियो पहले। तो फट चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जवाब दीजिए इसका फटाफट। तो जो भीलवाड़ा है वहाँ पे जो है फट चित्रकला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आ जाइए 27 सवाल पे। किस नृत्य में महिलाएं मटका सिर पर रखकर नृत्य करती है। सर पे मटका रख के जो है नृत्य करती है वो कौन सा है। घूमर है, चरी नृत्य है, कालबेलिया है या भवैया, जल्दी से बता दो। जल्दी 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 जल्दी। तो उसके नाम में इसका जवाब लिखा हुआ है चरी नृत्य जो है
महिलाएं करती हैं। क्या हो गया सर? ओके। तो हमारी क्लास में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है, बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो देखना पड़ता है, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है हर जगह। कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? पशुओं की रिस्पेक्ट तो हम करते नहीं हैं, पेड़ पौधों की रिस्पेक्ट तो हम करते नहीं हैं, फिर भी राजस्थान में तो चलो थोड़ी बहुत है। हाल ही में जयपुर में जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं वो कितना शर्मनाक है। पूरे देश की जो हालत हो रही है गर्मी से वो शर्मनाक है। क्यों? सड़कें खराब हैं, पेड़ काट के रोडें चौड़ी कर रहे हैं और फिर उससे गर्मी बढ़ रही है। बहुत टिपिकल बातें हो गई, मैं तो बात भी नहीं करना चाहता। कई बार तो एज ए इंडियन होने पे शर्म आती है, एज ए ह्यूमन होने पे शर्म आती है, लेकिन क्या करें, सरकारें मौन है, जनता भी मौन है। चलिए छोड़िए जो भी है। कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। पशुओं का सम्मान, जो पशु मेला है वो पशुओं के सम्मान के लिए होता है। ऐसे ही सांची काल किस धार्मिक परंपरा से जुड़ी है? सांची कला सॉरी, किस धार्मिक परंपरा से? बौद्ध, जैन, वैष्णव या शैव? बताएं। शिव। सांची 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 कला। तो जो वैष्णव है वो वाकिफ होंगे सांची कला से, तो इसका सही जवाब होने वाला है। किस जिले को लोक कला की प्रयोगशाला कहा जाता है? लोक कला की प्रयोगशाला, सोचिए क्या कल्चर रहा होगा एक वक्त राजस्थान का। लोक कला की प्रयोगशाला, जल्दी से बता दीजिए। आप इनमें से कौन कौन से शहर में घूमे हो? जल्दी से बताओ यार, ये भी बता दो कमेंट करके कि भाई आप अजमेर गए हो, भीलवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर। मैं अजमेर जा चुका हूँ, मैं भीलवाड़ा जा चुका हूँ, मैं उदयपुर जा चुका हूँ, बाड़मेर अभी में जाना हुआ नहीं है। खैर जो भी है बताएं। तो उसका सही जवाब है बी, भीलवाड़ा। ओके, तो ये थे आज की हमारी सीरीज। ये हमारे 30 ऐसे एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम में, वीडियो एग्जाम, फोर्थ क्लास का एग्जाम, बाकी राजस्थान के जितने भी सरकारी एग्जाम हैं जहाँ पे राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़े सवाल आने वाले हैं, ये वीडियो आपको वहाँ पे काम आएगा। और हमारे वीडियोस ऐसे ही 10-10, 5-5 मिनट के हम वीडियोस बनाते हैं, छोटे छोटे 25-25, 30-30 क्वेश्चन हम लेते हैं। ऐसे नहीं कि हम एक साथ 100 क्वेश्चन करते, नहीं। तो आपका रिदम बना रहे हैं, 25-25, 30-30 क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको याद होता है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो अपने लेके आते हैं। तो आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे पास ये चैनल रन करने के लिए कोई बजट नहीं है, तो आप लोगों के लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब पर भी हम डिपेंड करते हैं। तो चल मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।